हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गणित। देखो हमारे 31 तक क्वेश्चन हो गए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम आगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ो। द सम ऑफ द फर्स्ट क्यू टर्म्स ऑफ एन एपी इज, क्या कह रहा है कि जो पहली क्यू टर्म है उनका सम दे दिया आपके पास 63q माइनस 3q स्क्वायर। इफ इट्स pth टर्म इज, मतलब pth AP, pth टर्म जो दे दी वो माइनस का 60, फाइंड द वैल्यू ऑफ द p एंड ऑल्सो फाइंड द 11th टर्म ऑफ दिस AP। आपके पास जो बुक में क्वेश्चन है वो दिया होता है कि फर्स्ट n टर्म का सम, n टर्म का सम 63, n दे दिया 3n स्क्वायर, ये ऐसा दे दिया। ऐसा आपकी बुक में दिया हुआ होता है, जनरल क्वेश्चन ऐसा ही होता है। अब यहाँ पे उसने QH बोल दिया तो उस चीज से डरने की जरूरत नहीं है, ये भी वैसे ही करना है जैसे आपने n टर्म्स का सम आपके पास दिया हुआ था। जो क्वेश्चन इस तरीके से किए थे इसी क्वेश्चन को वैसे करना है। लेकिन यहाँ पे फर्क कितना है अब कि उसने बोल दिया कि QH टर्म, फर्स्ट QH टर्म, तो सेम एज इट इज चलना है। अब यहाँ पे कह रहे हैं QH टर्म, अब हमने पुट किया Q इजिकल टू 1, तो S1 63 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 63 माइनस 3 60 हो जाएगा। अच्छा, अब जो हमारे पास S1 होता है, एक चीज मैंने पहले भी बताई थी, जो S1 होता है वो ही आपकी क्या होती है, फर्स्ट टर्म होती है। S1 जो है वो ही आपका क्या है, फर्स्ट टर्म। तो यहां से A1 आपका कितना आ गया 60। ठीक है, अब आप क्या निकालो, अभी A फर्स्ट टर्म से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें एक चीज और चाहिए, या तो हमारे पास डिफरेंस हो या फिर हमारे पास यहाँ P की वैल्यू हो। अब हमें D निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से S2 और निकालेंगे, पुट करेंगे Q इजिकल टू 2, ये पुट करेंगे तो S2 यहाँ पे 2 पुट कर दो Q की जगह, 63 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर, ये हो गया यहाँ पे 126 माइनस 3 इंटू 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 इंटू 4 12, यहाँ से आप 12 माइनस करोगे तो इसमें हो जाएगा 4 1 1 140। ये आपके पास आया S2 क्या होता है, अब इसी S2 को सेकंड टर्म नहीं समझना है, S2 क्या होता है, सम होता है। तो ये S2 है, पहली दो टर्म का सम है, पहली दो टर्म का सम है। तो S2 क्या है, A1 प्लस A2। अब आपके पास A हमारा यहां से निकल के आ गया 60 और S2 हमारा कितना आ गया 104 प्लस A2 हम यहां से निकाल सकते हैं 104 माइनस 60 कितना आ गया 54। हमारा A2 कितना आ गया 54। अब यहां से A1 आ गया, A2 आ गया, अब हम D निकाल सकते हैं। अब हम क्या निकाल सकते हैं, D, A2 माइनस A1, 54 माइनस 60, ये कितना हो गया -6। D हमारे पास कितना आ गया -6। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब वो कह रहे हैं कि pth जो टर्म है, इफ इट्स pth टर्म इज -60, जो pth टर्म है वो -60 दे दी, तो -60 pth टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे an आप लिखते हैं an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे ही आपको pth को लिखना है a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इजिकल टू -60। a हमारे पास कितना है 60, p माइनस 1 इंटू डी हमारे पास कितना आ गया माइनस का 6। अब ये 60 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -60 माइनस 60 माइनस 120। यहां से आप 6 को क्या ले जाओ, उधर डिवाइड में चला जाएगा, p माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 120 माइनस का 6, कितना आ गया 20, प्लस का 20 आया। अब p -1 है, -1 उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का, तो p हमारा कितना आ गया 20। अब यहाँ पे कई बच्चे क्या करेंगे, इस चीज का याद रखना है, जो नंबर्स ऑफ टर्म होती है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं आती। किसी का अगर नेगेटिव में आ जाता है तो आपका आंसर गलत है। नंबर्स ऑफ टर्म या लेंथ ऑफ किसी कोई भी डायमेंशन दी हुई है, किसी की भी अगर आपको लेंथ निकालनी है वो कभी नेगेटिव में नहीं आएगी, और ना ही नंबर्स ऑफ टर्म हम आपके पास नेगेटिव में आएंगे। आपकी क्लास में बच्चे हैं, मान लो 10th क्लास में 30 बच्चे हैं, कभी नेगेटिव में तो बच्चे नहीं जाएंगे ना,
वो तो सिर्फ पॉजिटिव में ही रहेंगे। तो ऐसे ही किसी भी चीज की अगर आप लेंथ मेजर कर रहे हो वो कभी नेगेटिव में नहीं जाएगी और नंबर्स ऑफ टर्म कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएंगे। ठीक है, अब हमने निकाल लिया p, हमारा इसने पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ p, हमने निकाले। उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, ऑल्सो फाइंड द 11th टर्म। अब आपको 11th टर्म निकालनी है। 11th टर्म आप कैसे निकाल दो, a प्लस 10d, यही हो जाएगी a प्लस 10d। a हमारे पास कितना है 60 और d हमारे पास कितना है माइनस का 6, तो 60 माइनस 60 ये कितना हो गया 0। a 11 टर्म हमारी कितनी आ गई 0। आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर 2023 सेट नंबर 3 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इस क्वेश्चन को बड़ा ही ध्यान से समझ लिया होगा। जो S1 होता है वो ही हमारा फर्स्ट टर्म होता है, सबसे मेन बात वहां से। फिर आपने S2 निकाला तो A1 प्लस A2 दो टर्म का सम है, वहां से आपने A2 निकाल लिया। A2 निकलने के बाद आप क्या निकालोगे D की वैल्यू निकल जाएगी, A वैल्यू आगे आप N आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एपी से ही दिया हुआ है, इसी क्वेश्चन का पार्ट। द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स। पहली 7 टर्म का सम दे दिया ऑफ एन एपी इज 182 if its fourth term and the 17 terms are in the ratio दिया है। अब आपके पास फोर्थ टर्म और 17 टर्म का रेशियो दे दिया 1:5। फाइंड द एपी फाइंड आउट करनी है, फाइंड द एपी। अब यहां से आपके पास क्या गिवन है, पहली 7 टर्म्स का सम, द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज, 7 टर्म का सम कितना दे दिया 182। अब आपको एसएन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एसएन क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये एसएन का फॉर्मूला होता है। अब यहां से कह रहे हैं कि फोर्थ टर्म और 17 टर्म, फोर्थ टर्म और 17 टर्म्स का रेशियो 1:5, 1/5। यहां से फोर्थ टर्म a प्लस 3d, 17 टर्म को a प्लस 16d इज इक्वल टू 1/5। यहां से आपके पास a और d में रिलेशन निकल के आएगा, हम उस रिलेशन का यूज यहाँ पे करेंगे। ठीक, अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, 5a प्लस 15d इज इक्वल टू a प्लस 16d। यहां से क्या हो गया 4a इज इक्वल टू d। आपके पास ये एक रिलेशन आया है 4a इज इक्वल टू d। अगर a का 4 टाइम कर दे तो वो d डिफरेंस के इक्वल है। अब यहाँ पे हमारे पास S7 का सम दे रखा है, 17 टर्म का हमारे पास सम दिया हुआ है, तो 182 7/2 2a n-1 इंटू d। अब यहाँ पे देख n हमारे पास यहाँ है 7 इंटू d आप यहाँ पे यूज कर दोगे 4a, क्योंकि अगर a की चीज में हमारे पास a और d अगर दो अलग अलग इक्वेशन निकल के आती है तो हमने यहाँ पे हम d की वैल्यू ही इसमें पुट कर देंगे 4a। अब इसको सोल्व करो, 1/7 2a, ये कितना हो गया 6 इंटू 4a, 182 2/7, यहां से इक्वल टू 2a प्लस 24a, 6 इंटू 4। अब यहां से 182 2/7, ये कितना हो जाएगा 26 है, 26 भी अब इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, इधर अपॉन में जाएगा 26 इज इक्वल टू a। अब आप इसकी क्या करा दो मल्टीप्लाई करा दो 7 से, ये कैंसिल हो जाएगा 7 2
26 से 26 कैंसिल, ए आपके पास क्या बचा है 2, ए की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब आपके पास फर्स्ट टर्म आ गई ए 2 आ गया, तो डी आपके पास कितना आ गया 4 इंटू 2 8, डी आपके पास कितना आ गया 8। अब वो क्या पूछ रहा था फाइंड द एपी, अब आपको एपी फाइंड आउट करनी है। डी आपके पास फर्स्ट टर्म आपके पास 2 है, सेकेंड टर्म आपका डिफरेंस कितना है 8 है, तो डिफरेंस ऐड करते हुए चले जाओ 10, 10 प्लस 8 18 एंड सो ऑन अप। ये आपके पास क्या बन गई एपी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। पहली 7 टर्म का आपके पास सम दिया हुआ है, फिर 4th और 17 टर्म का आपके पास रेशियो दिया हुआ है 1:5। वहां से आपको एक रिलेशन निकालना है, ए और डी में आपके पास एक रिलेशन निकल के आएगा, उस रिलेशन को आपको SN में पुट करना है, वहां से आपके पास ए निकल के आएगा। आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा, अच्छा क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट ए पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज अ रोम्बस। एक पैरेललोग्राम है, उसके अंदर क्या है सर्कल है, आपको प्रूव करना है कि वो जो पैरेललोग्राम है वो क्या है रोम्बस। सबसे पहले तो अब आपको रोम्बस की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, रोम्बस क्या होता है और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी। पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल एंड इक्वल होती है, और रोम्बस की जो चारों साइड होती हैं वो आपस में इक्वल होती है। ठीक है, अब यहां से आपको वही चीज प्रूव करनी है, ये एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, आपकी एक्सरसाइज 10.2 का ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो ये एक पैरेललोग्राम, इसके अंदर आपका एक सर्कल है ABCD, ये पैरेललोग्राम हो गया। आपके पास गिवन क्या है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, ABCD के पैरेलल भी है और इक्वल है, इधर से BC पैरेलल AD पैरेलल एंड इक्वल। अब आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट ABCD जो है वो रोम्बस है, ABCD इज अ रोम्बस। रोम्बस की जो सारी साइड्स होती हैं वो एक इक्वल होती है। अब यहां से आपने टेंजेंट पढ़ी थी, एक सर्कल है, सर्कल का जो टेंजेंट है एक बाहर एक्सटर्नल पॉइंट से हम लाइन ड्रॉ करते हैं, वो सर्कल को टच होके जाती है, तो वो क्या होती है सर्कल की टेंजेंट। अब यहां से आप टेंजेंट देखो क्या बनेगी। अब आपको पता है ए, यहां इसको नाम दे दिया PQRS, ये बाहर के पॉइंट हो गए PQR, ABCD सर्कल के जो आउटसाइड पॉइंट है, यहां से इस पे टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, तो AP इक्वल टू AS, BP इक्वल टू BQ। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या दिखाना है, यहाँ पे एक साइड को लेके चलते हैं, AB इक्वल टू AD के दिखा देते हैं, हम ये चीज प्रूव करते हैं। यहाँ पे हमने एक इसका डायगोनल ड्रॉ कर लिया, ये सर्कल के सेंटर से जा रहा है, सर्कल के सेंटर पे इसको टच किया, ये क्या होगी रेडियस होगी, OP और OS क्या होगी रेडियस होगी। अब यहां से AP इक्वल टू AS तो हमारे पास है, इसकी हमें जरूरत नहीं है, AP इक्वल टू AS। अब यहां से हमें BP को DS के इक्वल दिखाना है, BP को हमें DS के इक्वल दिखाना है, तो हम कैसे दिखाएंगे। अब हम ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं। अब दो ट्रायंगल में देखना इन दोनों ट्रायंगल को हम कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। इन आर ट्रायंगल POB एंड ट्रायंगल SOD, ये दोनों ट्रायंगल ले लिए हमने। और यहां से देखना कि ये तो देखो सर्कल का क्या है रेडियस पॉइंट है, OP और OS, OP इक्वल टू OS, ये दोनों सर्कल की क्या है रेडियस है। अब यहां से रेडियस क्या होती है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, जो सर्कल की रेडियस होती है वो टेंजेंट के ऊपर क्या होती है परपेंडिकुलर होती है। यहां से एंगल OPB इक्वल टू एंगल OSD 90 डिग्री। अब ये देखो पैरेलल, ये क्या है पैरेललोग्राम का डायगोनल, ये सेंटर है इसका,
ये क्या करता है, मिड पॉइंट बनाता है, जो सर्कल का सेंटर ओ से ये क्या है, मिड पॉइंट है, तो ओ बी इक्वल टू ओ डी, ओ बी इक्वल टू ओ डी। ये हमारे पास अब तीन चीजें कॉन्ग्रुएंट होने के लिए, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमारे पास तीन चीजें चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल हमारी क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों ट्रायंगल अब कॉन्ग्रुएंट होगी तो यहां से बीपी इक्वल टू डीएस होगा, बीपी इक्वल टू डीएस बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी। अब ये दोनों से देखना इक्वेशन फर्स्ट और इसको नाम दे लो इक्वेशन सेकंड। यहां से एपी इक्वल टू एएस है, एपी इक्वल टू एएस और बीपी इक्वल टू डीएस हमारे पास आ गया, ये हमने निकाल लिया। अब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करा देंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करने पे एपी प्लस बीपी इक्वल टू एएस प्लस डीएस। एपी प्लस बीपी पूरा क्या बन रहा है, एबी, और एएस प्लस डीएस पूरा क्या बन रहा है, एडी। ये पूरा एडी बन गया। अब यहां से देखो एबी इक्वल टू एडी हमने दिखा दिया, और एबी किसके इक्वल है, एबी हमारा किसके इक्वल है, सीडी के इक्वल है, और जो एडी एबी के भी इक्वल है, और एडी किसके इक्वल है, बीसी के। तो ये सारी साइड एक दूसरे के इक्वल होगी, सारी साइड एक दूसरे के इक्वल होगी, तो इसलिए ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। आई होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चन। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का है ये क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मीन मीडियन मोड से। ये क्वेश्चन मैंने अभी शायद कुछ टाइम पहले ही किया था, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन सरमाउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। The radius of each of them being 7 centimeter and height of the cone is equal to its diameter. Find the volume of the solid. शायद ये क्वेश्चन भी किया हुआ है, चलो फिर भी देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि एक राइट सर्कुलर कोन है और वो सरमाउंटेड बाय, उसके ऊपर क्या एक हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फीयर हो गया। दोनों का जो रेडियस है वो कितना दे दिया, 7, रेडियस 7 सेंटीमीटर। और वो कह रहा है कि दी हाइट ऑफ ए कोन, कोन की जो हाइट है वो कितनी दे दी, इज इक्वल टू इट्स डायमीटर। उसका डायमीटर कितना हो जाएगा भाई, रेडियस 7 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा 14। यहां से इस कोन की हाइट आपके पास कितनी दे दी 14, रेडियस आपके पास 7 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन। अब ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे दोनों का वॉल्यूम निकालना है, दोनों को ऐड कर दो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहां से हमारे पास जो कॉमन आ रहा है हम उसको बाहर निकाल लेते हैं, 1/3 पाई और आर स्क्वायर, यहाँ पे बचा हमारा h और यहाँ 2r। अब सबकी क्या डाल दो, वैल्यू पुट कर दो, 1/3 पाई 22/7, r आपके पास है 7 इंटू 7, अंदर में h 14 प्लस 2r, 2r भी कितना हो जाएगा 40, 7 से 7 कैंसिल, 1/3 22 इंटू 7 और ये कितना हो जाएगा 28, कितना हो गया 28। अब क्या करना है, बस सबकी मल्टीप्लाई करके आपस में सोल्व कर दो और ये सेंटीमीटर क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। जो भी आपके पास वॉल्यूम आए वो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल इजी है। यहीं पे आपका ये पूरा
सैम्पल पेपर, ये प्रीवियस ईयर पेपर आपका खत्म होता है। इसके बाद आपके पास दे रखे हैं केस स्टडी वाले क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो, बिल्कुल इजी होते हैं। यहाँ पे ये सैम्पल पेपर आपका फिनिश हुआ। अब हम करेंगे नेक्स्ट। आई होप आपको अच्छा लगा हो, सारे क्वेश्चन समझ आए हो, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।